तो दोस्तों मैं हूं साइमा पीरजादा। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक न्यूज शेयर करनी थी और वो न्यूज ये है कि जब से इमरान खान जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है इस्लामाबाद में, उसके बाद से कंडीशन काफी वर्स्ट नजर आ रही है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस जो है वो कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर और बड़ी सिटीज जितने भी हैं वहां पर नेट सर्विस जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। और स्पेशली लाहौर में नेट जो है वो बिल्कुल बंद है। और क्योंकि जो है वो इस लाहौर और इस्लामाबाद मेन हब है पॉलिटिक्स का, जहां पर जो है वो इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी नजर आ रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कराची में जो नेट सिम है, मोबाइल सिम का नेट है, वो इस वक्त बिल्कुल बंद है। मोबाइल का नेट बिल्कुल नहीं चल रहा इस वक्त, और उसके साथ साथ जो वाईफाई का नेट है वो भी बहुत ज्यादा स्लो है। और जबकि जो इमरान खान से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल भी ना तो डाउनलोड हो रही हैं, ना ही अपलोड हो रही हैं, और ना ही वो लाइव स्ट्रीम चल रही है। विच मीन इज दैट कि इस तरह का अभी कंडीशन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नेट की सर्विस बिल्कुल डाउन हो चुकी है, और अगर चल भी रही है तो बिल्कुल स्लो है। और वैसे तो सिम पर तो नेट चल ही नहीं रहा। तो वीडियोस हो सकता है कि मेरी वीडियोस आप लोग तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा हम बात करें बैंकिंग की और जो बिजनेस सेटअप है उसके ऊपर, तो बैंकिंग सुनने में आ रहा है कि बैंक वगैरह बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं, और जो है इवन दो कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी हो सकता है कि बंद हो, क्योंकि इंटरनेट सिस्टम वगैरह सब कुछ बंद होगा और बैंकिंग सिस्टम भी बंद होगा। तो बेहतर यह है कि अगर आप लोग पाकिस्तान से वॉच कर रहे हैं तो काइंडली अपनी जो चीजें हैं वो अपने घरों में मैनेज करके रखें। इससे बेहतर तो यही है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कितने टाइम तक ये कंडीशन खराब रहेगी। जो कंडीशन देखने को मिल रही है, तो जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो नजर नहीं आते पब्लिक को, तब तक ये कंडीशन देखने को मिलेगी वर्स से वर्स। सो गवर्नमेंट अदारे जो हैं वो भी ऑलमोस्ट जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखें गवर्नमेंट जो है वही नेट यूज करती है जो आम पब्लिक यूज करती है। तो हमारी जो पब्लिक नेट यूज करती है, तो नेट इस वजह से भी स्लो कर दिया गया और स्पेशली बंद किया गया है। तो उसके मेन रीजन यही है कि पब्लिक तक वो न्यूज ना पहुंच सके, और वो उल्टी पुल्टी कुछ लोग होते हैं ना, बढ़ा चढ़ा कर खबरें फैलाते हैं, तो उस लिहाज से भी उसको कंट्रोल करने के लिए इसको किया गया है। जिस तरह से अभी असम में जो है वो किया गया था, नेट बिल्कुल बंद कर दिया गया था जब वहां पे कंडीशन खराब हुई थी, तो सेम टू सेम पाकिस्तान में भी वही चीज हमें देखने को मिल रही है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि एहतजाज होना स्टार्ट होगी अभी, और ये एहतजाज कब तक रहेगा ये पता नहीं है, लेकिन लोग रोड्स पर आ चुके हैं, निकल गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मोस्टली लोग इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, और कराची में भी काफी कंडीशन जो है वो खराब दिख रही है। तो मुझे तो ये सेम वही कंडीशन देखने को लग रही है जो बेनजीर भुट्टो के इंसिडेंट रावलपिंडी में हुआ था। उसके बाद जो इंसिडेंट के बाद हमें सिचुएशन देखने को मिल रही थी पाकिस्तान में, तो सेम टू सेम वही कंडीशन अब देखने को मिल रही है। जैसे जो तबाही हो रही थी, आग लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मारपीट चल रही थी, आम लोगों को भी मारा जा रहा था, लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो भाई ये सारी चीजें तो अब दोबारा से वही चीजें जो है वो मुझे रिपीट होती भी नजर आ रही हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जा किस डायरेक्शन में रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान को अभी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए, वहीं पर ही ये लोग जो है वो इस तरफ आगे है। और ये कंडीशन जो हमें देखने को मिल रही है, इसके बाद तो सारे बिजनेस यकीनन बंद हो जाएंगे, कारोबार बंद होंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट को काफी प्रॉब्लम आएगी। तो आप मुझे बताएं, एक दिन अगर पाकिस्तान का बिजनेस बंद हो जाए तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। ये इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि पाकिस्तान दिन रात भी मेहनत करे ना, तो अगले 20 सालों में पाकिस्तान वो खामियाजा नहीं पूरा कर सकता, वो नुकसान पूरा नहीं कर सकता जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान कर चुका है, बर्दाश्त कर रहा है, और कर्जों में डूबा हुआ है। महंगाई में जो महंगाई चल रही है उसके अकॉर्डिंगली गरीबों की वैसी रोजी नहीं है, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत चल रही है वो भी एहतजाज की वजह से, कारोबार जब बंद होंगे तो जाहिर सी बात है लोग भी भूखमरी सा जो है उनका। ये भी सुनने में आ रहा है कि एयरबेस जो है उसको भी जला दिया गया है, और काफी वहां पर जो जनरल फैसल है उनके घर के बाहर काफी इन लोगों ने गुस्से का इजहार किया है, जलाव वगैरह भी किया है, उनके घरों में घुसकर काफी हालात खराब किए हैं। तो खैर अब मैं यही कहूंगी कि देखो, अवाम को आग लगाना नहीं चाहिए,
और ये हमारे ही एसेट्स हैं, ये रोड्स हमारे ही दिए हुए टैक्स से बनाए गए हैं। और अगर गुस्से का इजहार करना ही है तो आप आवाज उठाओ, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करो। गुस्से करने से कुछ नहीं होगा। अपनी कंट्री को जलाओ नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाओ, रोड का तोड़ो नहीं, गाड़ियों को मत जलाओ। गरीब जो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनको गुस्से में आकर ना मारो। ये चीजें गुस्से में आकर करके ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये आप अपनी कंट्री का नुकसान कर रहे हो। और अगर एक अच्छा सिटीजन होगा तो वो कभी भी अपनी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, गवर्नमेंट अपना प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट हर जगह पर होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ, पाकिस्तान के लोग भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी और रिस्पॉन्सिबल है। तो खैर, अवाम को आग नहीं लगानी चाहिए और अपनी कंट्री के लिए बेहतरीन सोचना चाहिए। और लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि रोड तो वैसे कोई बनाता नहीं है, हालात वैसे इतने खराब है, कोई पैसा खर्चने को तैयार नहीं है। और अगर हम यही आम पब्लिक जो है वो करेगी नुकसान, तो फिर जाहिर सी बात है उससे नुकसान भी होगा और जो है वो बनाएगा भी दोबारा कोई नहीं। तो खैर, हमारी तो वैसे ही गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में ही लड़ रही हैं, उनको ना तो आवाम से लेना देना कुछ है और ना ही उनको जो है वो डेवलपमेंट से देना कुछ है। बस उनको यही है कि एक कहता है हमें एक कुर्सी दे दो, एक कहता है हमें, वो कहते हैं ना एक चीज है और 3-4 भाई होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं, बोलते हैं ये मेरा है, वो कहता है मेरा है, तो वो हर कोई अपनी तरफ खींच रहा होता है ना। तो ये वही है कुर्सी, और कुर्सी के चारों तरफ सियासतदान है और वो हर पार्टी कहती है ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा है। तो खैर ये सारी सिचुएशन चल रही है। तो खैर, पाकिस्तान की डेवलपमेंट कैसे होगी जब पब्लिक खराब करेगी? तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट तो कभी भी नहीं हो सकती है जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट होने के बजाय उसको आप और मजीद खराब करो। आपको जब मालूम है कि आपकी डेवलपमेंट वैसे ही नहीं हो रही है और उसके बावजूद आप लोग उसको तबाह करने में लगे हो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। तो खैर, ये चीजें भी तो पाकिस्तान के लोगों की पैसों से ही बनी हुई है, तो हमें चाहिए कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल बने। और इतना जो गुस्सा आता है और ये लोग रोड्स पर निकालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। तो खैर, यही चांसेस हैं कि रोड्स वगैरह जो हैं काफी ज्यादा ब्लॉक रहेंगे। और आज बसेस वगैरह भी देखने को आई हैं कि रोड्स पे बिल्कुल बसेस नहीं है, लोकल बसेस, क्योंकि रोड्स बिल्कुल जैम कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। जो मेन रोड्स हैं बिल्कुल रोड्स की कंडीशन सही नहीं, और हो सकता है कि 3 तलवार पर और पाकिस्तान के मेन जो मरकज हैं वहां पर एहतजाज भी देखने को मिले, प्रोटेस्ट। और कोशिश करूंगी कि मैं भी कवरेज करके आप लोगों से शेयर कर सकूं। और बाकी उम्मीद करते हैं कि इमरान साहब जो हैं वो सेफ रहें और जो है वो जैसे भी है अपना सेफली वो सामने आ जाए और जो है वो कानूनी तौर पर सब कुछ होना चाहिए। बाकी उनकी हेल्थ के लिए हम दुआ करते हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और पाकिस्तान की जो हालात हैं उसके लिए हम दुआ करते हैं कि भाई बेहतर हो जाएं जो हालात चल रहे हैं। और महंगाई है, ऊपर से ये हालात चलेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है लोगों का। हम लोग तो बस आवाम पीस रही है, गरीब आवाम, और कुछ नहीं है। वो चक्की पीसी जा रही है, लेकिन जो है वो फायदा कौन उठा रहा है? ये लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं। ऐसा कहीं देखा होगा किसी कंट्री में जो आपस में इस तरह से लड़ रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता हर कंट्री में। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि फिर यहाँ पर तो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। जब इस तरह से चल रहा है ना पाकिस्तान, तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब डेमोक्रेसी रहेगी पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी चलती रहेगी, हर कोई एक ही चीज के पीछे एक चीज को खींचता रहेगा, कोई बोलेगा मुझे दे दो, कोई बोलेगा मुझे दे दो, तो वो फिर कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाएगी और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मजीद फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप लोगों को जो है वो राय आप लोगों की जानना चाहूंगी। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टिल देन टेक केयर।